बरसाने वाली की जय हो। जय हो मेरी राधा रानी की, जय हो मेरी श्यामा प्यारी की। सभी भक्तों को राधे राधे, राधे श्याम। आप सभी दर्शन कर रहे हैं महल से शयन आरती के समय का आनंद। श्री जी भोग प्रसाद पा रही हैं। श्री जी का शयन भोग लगा हुआ है और उधर की तरफ हमें कुछ भक्त दिख रहे हैं जो महल में जितने भी संत जो आते हैं, जितने जो भी गरीब आते हैं, उनके लिए कंबल प्रसाद वितरित कर रहे हैं। सर्दियों का टाइम है, संतों की आवश्यकता होती है, चाहे वो कंबल कैसे भी यूज करें, लेकिन का भाव हुआ कि संतों को, ब्रजवासियों को देने का, तो वे यहाँ सेवा कर रहे हैं। आप सभी जुड़े रहिएगा। आज अन्ना बाबा ने ठंडा पिला दिया सभी भक्तों को, राधे राधे। तो अन्ना बाबा ने आज ज़बरदस्ती ठंडा पिला दिया। कहने लगा बाबा पकौड़ी के साथ ठंडा पीना है। प्रेम से लेकर आए तो थोड़ा सा हो गया, कोई बात नहीं। अब प्रेम से तो सब्जी के जूते भेज ठाकुर जी खा लेते हैं और इस प्रेम की बसीबूत हम सब यहाँ जुड़े हुए हैं और महल का आनंद आप कुछ इस कदर लीजिए। और अब जैसा कि मैंने सुबह प्रातःकाल आपको एक चमत्कार के बारे में कुछ बताया था कि कैसे श्री जी के महल में मुझे परसों की बात है, जो इत्र को लेकर एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ कि मैं यहाँ मन में यहाँ विचार कर रहा था, श्री जी ने यह भाव वृंदावन तक पहुँचा दिया। तो यह पूरा जो चमत्कार मैं अभी शेयर करूँगा, तो आप सभी इस चमत्कार का आनंद लीजिएगा। और सभी जितने भी भक्त लाइव से जुड़े हुए हैं, सभी से यही अनुरोध है, शेयर करते रहिएगा ताकि और भी भक्त लाइव से जुड़ेंगे, सभी को ये आनंद प्राप्त होता है। एक बार आप संपूर्ण नज़ारे का आनंद लीजिए और यहाँ हमारी तुलसी माता, गौ माता के भी दर्शन कर लें। मिलकर बोले तुलसी माता हे सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, और ज्योत जगाएं हम सब तेरी। यह भक्ति है मेरी, जय हो मेरी तुलसी माता। सभी पर कृपा करना, सभी को बरसाना धाम बुलाते रहना और जो रस बरस रहे बरसाने, वो रस तीन लोक में नाए, जो रस बरस रहे बरसाने, वो रस बैकुंठ में नहीं है। आप सभी पर हमारी आराध्य, हमारी किशोरी जी की कृपा बनी रहे। श्री जी हम सभी के ऊपर कृपा करें। और महल की टाइमिंग आप एक बार फिर से पूरी तरह से देखेंगे। कृष्णकालीन और श्वेतकालीन टाइम टेबल श्री जी के महल का यही है। तो मैं चमत्कार शेयर करता हूँ। बात आज तो शुक्रवार है, बात बुधवार की है। बुधवार की बात थी, प्रातःकाल श्री जी के स्नान का समय हुआ। पूरा ध्यान से सुनिएगा, आनंद आएगा। प्रातःकाल ठाकुर जी के स्नान का समय हुआ, तो उस समय मैं इत्र ढूंढ रहा था, शिखर में इत्र ढूंढ रहा था। और जब शिखर में इत्र नहीं मिला और भंडारी बाबा के पास जब पहुंचा, तो बाबा ने एक इत्र निकाल के रखा हुआ था, जिसे मैंने देखा तो वह ना तो हिना था ना केसर था। क्योंकि सर्दियों के समय ठाकुर जी को जो इत्र जो लगता है वह हिना और केसर के इत्र होते हैं, जो कि गर्म होते हैं। तो जो भंडारी बाबा ने दिया वह ना हिना था ना केसर था। मैं मन में सोचने लगा कि ठाकुर जी आज तो बिना इत्र के स्नान कराना पड़ेगा। तभी अचानक से मेरी नज़र सिंहासन के कोने पर पड़ी
जहाँ मैं सफाई कर रहा था, तो जब मुझे देखा तो वहाँ एक हिना की इत्र की शीशी मुझे दिखाई पड़ी। और जो हिना की इत्र की शीशी दिखाई पड़ी तो मन में बहुत प्रसन्नता हुई कि श्री जी ने और बिहारी जी ने हमारे भाव को सुना। अभी चमत्कार पूरा नहीं हुआ, अभी तो चमत्कार बहुत सारा बाकी है। तो जब हिना की शीशी जब मुझे मिली तो मैंने ठाकुर जी और श्री जी का स्नान कराया। स्नान के समय श्री जी और बिहारी जी को इत्र की मालिश करी और ठाकुर जी को इत्र की मालिश के बाद ठाकुर जी का श्रृंगार किया। ठाकुर जी की श्रृंगार आरती हो गई, राजभोग आरती हो गई। और जब राजभोग के तत्पश्चात ठाकुर जी की शयन का समय आया, ठाकुर जी की शयन का समय आया तो ठाकुर जी के चरण दबाते समय फिर से इत्र की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि जब ठाकुर जी के चरण दबाए जाते हैं तो इत्र की मालिश की जाती है। तो उस समय इत्र की आवश्यकता पड़ी तो मुझे वह हिना का इत्र जो बची हुई शीशी थी वो मुझे दिख गई। तो दोपहर में मैंने ठाकुर जी को जब इत्र की मालिश कर रहा था तो ठाकुर जी से मैं श्री जी से एक भाव मैंने रखे कि ठाकुर जी कनुआ लाला ओरे लाला हिना तो लगा ले, अगर अब मंगवा गए तो केसर की इत्र की शीशी मंगवाई, क्योंकि सर्दियों में केसर जितनी लाभकारी होती है उतना हिना नहीं है, लेकिन केसर का बहुत अधिक लाभ मिलता है सर्दियों में। तो मैं दोपहर में ठाकुर जी के समय तकरीबन 1:30 बजे की बात थी, ठाकुर जी की जब चरण सेवा चल रही थी तो ठाकुर जी को चरण दबाते दबाते मैं ठाकुर जी से कहने लगा, श्री जी से तो हम कहें क्या। तो लाला से कहने लगा, लाला अगर कोई भक्त से मंगावे तो केसर की शीशी मंगाई हो, ताकि मैं आज रात्रि में केसर की मालिश कर सकूं। तो हम मन में यही भाव चल रहा था। ठाकुर जी की दोपहर में शयन हो गई। ठाकुर जी संध्या के समय जब उत्थापन के समय जब जगे और श्रृंगार हुआ, संध्या आरती हो गई। संध्या आरती की बात मेरी राधा रानी परिवार के भक्त का कॉल आता है कि भैया हम वृंदावन से चल दिए हैं, बरसाना धाम आने वाले हैं, रात्रि में शयन कितने बजे तक होगी आपको बताइए। मैंने कहा 8 बजे शयन आरती होगी, आप पहुंच जाइए। तो वह तकरीबन 7:30 पौने 8 बजे तक महल में पहुंच जाते। महल में जब पहुंचते हैं श्री जी की आरती का समय हो जाता है तो वह ठाकुर जी के लिए जब पुष्प माला जब चढ़ाते हैं तो उस समय उनके हाथ में एक इत्र की शीशी होती है। उनके हाथ में एक इत्र की शीशी जब मैंने देखी तो वह इत्र की शीशी केसर की इत्र की शीशी थी, जिसे देखकर मन में बहुत प्रसन्नता हुई और ऐसा लगा जैसा कि आरती तो माता जी सजवे भइल हुई। आरती अभी होने वाली है 8 बजे। 8 बजे होने वाली है, 10 मिनट बाद। तो जब मैंने वह इत्र की शीशी देखी तो मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि बिहारी जी ने हमारी बात जो हमने भाव रखे वह सुन लिया। चमत्कार अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, अभी बने रहिएगा। अभी तो जो मोमेंट जो है वो आने वाले है। तो शयन आरती के समय मैंने जब ठाकुर जी को सुलाया तो बड़े भाव से अरे लाला लाला से थोड़ा आनंद लिया गया, क्योंकि देखो ब्रजवासी जब ठाकुर से, तो हमारे बुजुर्ग तो लाला से कई बार गाल पकड़ लेते, पाव नहीं पकड़ते। तो ठाकुर जी को जब मैं इत्र की मालिश करने लगा, केसर की मालिश हुई ठाकुर जी के श्री जी के पूरे बदन पर, तो मन में बड़ी प्रसन्नता रही कि लाला सुन तो लाई, इत्र मंगवा तो लाई, वो भी केसर मंगवाए। उस दौरान जब मैं श्री जी की चरण सेवा कर रहा था, वह भक्त श्री जी के महल में प्रसाद पा रहे थे। और जब श्री जी की चरण सेवा करने के बाद अपने आप को बोलने लगा, हे प्रभु बड़े धन्य हैं
बड़ी कृपा है आपकी, जो श्री जी के चरणों की आपकी सेवा मिली। और जो हम लोग कहते हैं, जो भाव रखते हैं, आप किस तरह से पूर्ण सहजता से पूर्ण कर देते हैं। इत्र मांगी, हिना दे दी, हिना की जगह केसर मांगा, केसर दे दिया। तो चरण सेवा करने के बाद जब मैं बाहर आया, जब उन भक्त से मिला, तो जब मैंने उनसे कहा कि बड़े ही भाग्यशाली हैं आप जो इत्र लेकर आए वह श्री जी ने स्वीकार किया और अभी मैं उसकी मालिश करके आया हूँ। उनकी आंखों से आंसू आने लगे। कहने लगे भैया बहुत बड़ी कृपा थी। इस मेन बात अब ध्यान से सुनना। इस इत्र के चक्कर में हमें 1 घंटा इंतज़ार करना पड़ा। मैंने कहा वो कैसे? तो कहने लगे कि भैया जब हम वृंदावन में थे उस समय 1-1:30 बजा हुआ था। तो जो दुकानदार था वो हिना की शीशी दे रहा था, उसके पास केसर की नहीं थी, वह हिना की शीशी हमें दे रहा था। लेकिन जो मेरे भैया हैं वो कहने लगे हमें हिना नहीं, हमें केसर की शीशी चाहिए। ये जिद पर अड़ गया। दुकानदार ने काफ़ी बार कहा कि हिना केसर जितनी ही होती है, गर्म होती है, आप हिना ले जाइए श्री जी के लिए। लेकिन वह भक्त बोलने लगा लेकर जाऊंगा तो केसर की शीशी लेकर जाऊंगा। तो उस दुकानदार ने, उस वृंदावन के दुकानदार ने कहीं से अरेंज कराकर वह केसर की शीशी उस भक्त को दी गई। तो ये भाव ये सुनिए कि श्री जी को जब मैंने दोपहर में यहाँ ठाकुर जी से केसर के लिए कहा तो फिर भी दुकानदार ने हिना की शीशी देने के लिए कहा, फिर भी उस भक्त ने केसर की शीशी लाने को मंजूरी दी। तो ये कितनी बड़ी कृपा है कि ठाकुर जी ने किस तरह से उनके मन के अंदर ये भाव जागृत किए कि हिना तो है, या केसर की आवश्यकता है। हिना तो है, केसर की आवश्यकता है। देखिए ठाकुर जी कितनी बड़ी कृपा करते हैं, किस रूप में कृपा करते हैं। जब मैंने यह बात उनको बताई तो उनकी आंखों से आंसू आ गए। कहने लगे भैया अब पता चला कि ये सब श्री जी और बिहारी जी ने करवाया है। जो मेरा भाई इस केसर की शीशी के चक्कर में इतना लेट हो गया, अब आई बात समझ में कि स्वयं बिहारी जी की कृपा थी, जो हिना की शीशी ना दिलवाकर केसर की शीशी के लिए कितना इंतजार करवाया। देखो कितने सुंदर भाव जो हम रखते हैं, श्री जी किस रूप में किस भक्त के अंदर डाल देते हैं, कितनी बड़ी कृपा है। तो सच में आपको भी बहुत आनंद आया होगा ये चमत्कार सुनकर कि श्री जी कितनी बड़ी कृपा करती है, किस रूप में कृपा करती है। ये आनंद नहीं, यहाँ परमानंद के बारे में सकते हैं, क्योंकि जो रस बरस गया बरसाना वो रस 3 लोग में नित्य प्रति नित्य लीलाएँ होती हैं। और आज हमारे भक्त श्री जी के लिए बहुत ही प्यारी सी नथ लेकर आए। श्री जी ने नथ धारण कर बहुत सी। तो मैं भोग उसारूँगा, भोग उसारने का समय हो गया है। तो तब तक हमारे परिवार के भक्त हैं जो श्री जी की लोरी सुनाएंगे। आप सब लोरी का आनंद लीजिएगा। राधे राधे बोलते रहिएगा। जय हो मेरी राधा राधे। जय बिहारी जी की, जय बिहारी जी की जय जय। और तुम सब आनंद मंगल। चकाचक बिहारी जी की जय हो। राधा रानी की कृपा। और बिहार पंचमी कब की? बिहार पंचमी 8 तारीख की है। 8 तारीख, 8 दिसंबर की। गुंजन गोस्वामी जी हाँ वही गुंजन की सेवा 5 से 11 को आई हो। तो हमारे वृंदावन का राधा रानी के कार्ड के तेरो नाम भी है, लिख देंगे हमें गाया में 11 को। हाँ कृष्णा के बिहार है तो कृष्णा तो आइयो है वहाँ पे अपना मल्टी लेवल पार्किंग है ना। हाँ हाँ वहाँ पे कृष्णा फोन करूँगा अभी तो मैंने कोई कार्ड आया फोन एक बार ना आयो आगे फोन करूँगा। आइयो है हाँ बिल्कुल अपनी तो पर जनवरी में पड़ेगी सेवा। हाँ ठीक है ठीक है। श्री राधे जय हो। श्री राधे बस उसार दो बाबा। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जय हो मेरी राधा रानी। कृपा करियो सभी को बरसाना धाम, सभी को बुलाइयो, क्योंकि तेरी कृपा का नाम कहाँ पंकज में कहाँ जो आएगा तेरे संग कहाँ है ना, जो आएंगे तेरे साथ में बेल दे पे यार लोरी गाऊंगी सुना वहाँ बोलिए बाहर
बाहर का अच्छा यहाँ बैठे हैं। तो इधर सुना लो, वहाँ तो आरती हो। जो ही सुना दो तुम आरती भैया के मोबाइल पर। वहीं बैठे हैं। फिर तो फिनिश भी हो जाएगी ना, फिर जब दर्शन। हाँ चालू है, नहीं बैठा अभी लगा हुआ है। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नैनों में नींद भर आई, कौन किशोरी जो को दूध पिलावे, कौन खिलावे मलाई लाडो जी को। नैनों में नींद भर आई, किशोरी जी के। नैनों में नींद भर आई, कौन किशोरी जो की सेज सजावे, कौन किशोरी जो की सेज सजावे, कौन उड़ावे रजाई नैनों में नींद भर आई, नैनों में नींद भर आई। किशोरी जो के लोरी सुनावे, कौन किशोरी जो को लोरी सुनावे, कौन ते चरण दबाई मेरे लाडो जी। नैनों में नींद भर आई, मेरी श्यामा की। मैया किशोरी जो की, मैया किशोरी जो की चरण दबा, मैया किशोरी जो को लोरी सुनाई, बाबा ते चरण दबाई मेरे लाडो। नैनों में नींद भर आई, कौन किशोरी जो को दूध पिलाए, किशोरी जो को दूध पिलाए, बाबा के चरण दबाए मेरे लाडो जी। बाबा खलाए मलाई मेरे श्यामा जी। चंद्र सखी भजो बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजो बाल कृष्ण छवि। बार बार बलिहारी मेरी श्यामा जी, बार बार बलिहारी मेरी लाडो। नैनों में नींद भर आई, मेरी श्यामा जी। नैनों में नींद भर आई, मेरी लाडो शरणार्थी का समय बता दो। अच्छा मैं तो चलो आरती कर लेता हूँ मैं। बोलो ले लो आप, बोलो बोलो बोलो। वो ले लो आप। वो अभी आरती होगी, करता हूँ तो चलो। सभी को राधे।